Hello students, today I am going to start 11th class physics second chapter unit 10 measurement का important topic error analysis। तो स्टूडेंट आज हम एरर एनालिसिस में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिख दिया है। प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोपागेशन ऑफ एरर इन डिवीजन एंड स्टूडेंट प्रोपागेशन ऑफ एरर इन पार्ट्स कैसे आती हैं, ये कैसे प्रोपागेट होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और पार्ट्स में, वो मैं आपको आज करना सिखाऊंगा और इसके बेसिस पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट टॉपिक फर्स्ट, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे प्रोपागेट होती है, पहले उसका डेरिवेशन और उसका फिर अल्टरनेट मेथड, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, लेट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन लेट z इक्वल टू ab एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी टेक लेट डेल्टा a be the absolute error in A, delta B be the absolute error in B, delta Z be the absolute error in Z। पहले ये कंसिडरेशन आप ले लोगे, फिर उसके बाद देखोगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए। नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए विल बी कितनी होगी, इट विल बी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दिस इज सिमिलरली मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी विल बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये भी आपने काउंट कर लिया। नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ z will be what, z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि आपने मेजर्ड वैल्यू कैसे करी है उसमें एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस कर दीजिए, आपको मेजर्ड वैल्यू स्टूडेंट मिल जाती है। जब मेजर्ड वैल्यू मिल जाए तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू आप पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या करना है, पुट करिए वैल्यू z, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z यहाँ पुट करिए, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। अब क्या होगा, यहाँ से z कॉमन करिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और यहाँ से a कॉमन करिए, यहाँ से b कॉमन करिए, a निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ होगा 1 और यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ a से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए और a कॉमन करिए तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यहाँ से b कॉमन करिए तो यहाँ b मल्टीप्लाई करो और b डिवाइड कर लो। अब क्या हुआ, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये हो गया। a और b एक साथ कर लीजिए, a b। अब क्या देखोगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, दूसरा क्या रहा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b आ गया। इस टर्म क्या आ गया, इस साइड में मिलेगा आपको डेल्टा z बाई z। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप देखो ये और ये इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिल रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट z इक्वल टू ए बी, तो ये तो आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। इतना तो आपको मिल गया। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। जब सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a आ गया। फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई करिए सिंपली, इसमें करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा b बाई b मिलेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए
डेल्टा बी बाई बी मिलेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा अपने आप में छोटा होता है, जब डेल्टा ए में डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है ना, डेल्टा ए से डेल्टा बी में मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा होगा। सपोज करो आपके पास 0.2 है, 0.2 में 0.2 मल्टीप्लाई करिए तो और छोटा हो गया, 0.04 हो गया। ओके, तो इस तरह से जब ये छोटी क्वांटिटी होगी तो आप इसको नेगलेक्ट कर लोगे, नेगलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। आपको यहाँ से ये मिल जाता है। ये क्या सिग्निफिकेंस देता है स्टूडेंट, डेल्टा बी बाई बी। और यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि ये क्या है, ये फाइनल मेजरमेंट है। इस फाइनल मेजरमेंट में ये रिलेटिव एरर्स हैं। क्या होती है ये, रिलेटिव एरर्स। तो रिलेटिव एरर्स का सम आ गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ व्हेन टू क्वांटिटीज आर multiplied then in the final measurement then absolute error यहाँ पे क्या बोलोगे, ये relative errors हैं, then relative errors in the final measurement then relative error in the final measurement ये आपके पास फाइनल मेजरमेंट, इन द फाइनल मेजरमेंट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन इंडिविजुअल क्वांटिटीज। आप ये देख पा रहे हो यहाँ से कि जो इंडिविजुअल एरर्स होती हैं उनका सम जो होता है वो फाइनल मेजरमेंट जो आ रहा है उसमें जो रिलेटिव एरर्स हैं वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल आया। अब मैं आपको इसका अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ जो कि बहुत छोटा होता है स्टूडेंट। ओके, इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, आप लिखोगे अल्टरनेट मेथड, वेरी सिंपल। आप लिखोगे z इक्वल टू ए बी। ओके, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लॉग ले लीजिए, लॉग तो सिंपल आपको आता ही है। लॉग लोगे तो यहाँ होगा लॉग z, ओके, यहाँ होगा लॉग ए बी। अब लॉग ए बी को क्या लिखते हो, आपको बेसिक रूल मालूम है, लॉग एम एन का फॉर्मूला होता है बेस ई लॉग एम एन। यहाँ से ले सकते हो लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन। तो इस बेसिस पे मल्टीप्लाई में ये है तो क्या लिखोगे आप, लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी, यहाँ लिखोगे लॉग ई जेड। अब आपको क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शली, ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्शली। तो क्या होगा, मैं आपको बताऊं, लॉग जेड का होता है पार्शली डिफरेंशिएशन डेल्टा जेड बाई जेड। तो अब आप मुझे बताओ, अगर लॉग जेड को ये लिख सकते हैं तो लॉग ए को क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए, ये तो लिखोगे। अच्छा, इसका क्या होगा फिर, इसका होगा डेल्टा बी बाई बी। आपने अभी यही निकाला है, इसके पहले जो आपका रिजल्ट आया था यही रिजल्ट आया था कि फाइनल मेजरमेंट जो आ रहा है, फाइनल मेजरमेंट में जो रिलेटिव एरर्स हैं वो क्या हैं, वो सम होती हैं, किसका सम होती है, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स का। तो यहाँ ये इंडिविजुअल क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज में रिलेटिव एरर्स हैं। ये ए थी उसमें रिलेटिव एरर है, ये बी क्वांटिटी थी उसकी रिलेटिव एरर है, इन दोनों का जो सम है वो फाइनल मेजरमेंट में आपको दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक द
हाउ टू प्रोपागेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन। पहले मैं आपको जनरल बताता हूं, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। डिवीजन में कैसे प्रोपागेट होती है, तो आप लिखोगे पहले z इज इक्वल टू ए अपॉन बी। आपने ये लेट कर लिया, ओके। फिर क्या बोलोगे आप, आपने लेट किया डेल्टा ए, क्या होता है डेल्टा ए बी द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन ए। सेम एज डेल्टा बी भी होगी एब्सोल्यूट एरर इन बी। डेल्टा जेड भी होगा एब्सोल्यूट एरर इन जेड, ओके। मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए, ये हो जाएगी स्टूडेंट ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आप देखोगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी ये होने वाली है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और मेजर्ड वैल्यू जेड की क्या होगी, जेड की काउंट करोगे तो आपको मिलेगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दो, तो मेजर्ड वैल्यू आप जेड की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ करोगे तो क्या मिलेगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और यहाँ से आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आप इसको क्या ले सकते हो, यहाँ ए कॉमन कर सकते हो, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड करिए, और डिवाइड करोगे वैसे ही यहाँ बी से डिवाइड मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करिए, यहाँ बी कॉमन करिए ऊपर ए कॉमन करिए, तो क्या मिलेगा, ऊपर से ए मिलेगा नीचे से बी, ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, यह ऊपर का आ गया। नीचे की क्वांटिटी क्या मिलेगी, नीचे से बी कॉमन कर चुके हो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, आपने ये काउंट कर दिया। अब आप देखिए ए बाई बी, यहाँ से जेड कॉमन करिए, यहाँ जेड कॉमन करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ से आया ए बाई बी, और इसको क्या ले सकते हो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर माइनस 1। अब आपको यहाँ क्या यूज करना है, ये चीज आ गई, इसको बोलते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n होगी तो लिखोगे 1 प्लस एन एक्स, और हायर टर्म छोड़ दोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ से पहले तो ये कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म इक्वेशन 1 के थ्रू। अब क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, यहाँ माइनस आगे आएगा तो 1 प्लस एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, तो फिर वही चीज़ डेल्टा बी बाई बी आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल, जैसा लिखा वैसा ही मिलेगा, डेल्टा ए बाई ए। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस माइनस इससे करिए तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, फिर वही आ गया टर्म। ये टर्म क्या आया और ये टर्म बहुत छोटे हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये छूट जाएंगे, मतलब बहुत छोटे हैं उनको छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, आप लिख सकते हो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ओके, और ये इक्वल टू होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ओके। यहाँ से 1 1 कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो आप देख रहे हो यही एक्सप्रेशन आपको मिला था, ऐसा ही रिजल्ट मिला था जब आपने प्रोपागेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। तो इसका मतलब दोनों के रिजल्ट में सिमिलरिटी बहुत सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। आप रिजल्ट एक ही लिखोगे whenever two quantities are divided, then relative error in the final measurement
the final measurement is the sum of relative errors, sum of fractional error, ये क्या है, relative error, fractional error is the sum of relative error in individual quantities, ये है इसको प्रोपागेट कैसे होती है ये समझना है आपको। ओके स्टूडेंट, तो ये सिंपल डेरिवेशन टाइप का एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में दिया रहता है, तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। मैं आपको इसका एक अल्टरनेट मेथड बताता हूँ। अल्टरनेट मेथड बहुत छोटा होता है और इजीली आपको समझ में आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ये मेथड अडॉप्ट नहीं करते हो। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। नाउ वी टेक अल्टरनेट मेथड। ओके स्टूडेंट, अल्टरनेट मेथड आपको मिलेगा z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लिया तो ये आया log z इज इक्वल टू log e a बाई b। यहाँ आपको रूल लगाना पड़ेगा। रूल क्या होता है आप जानते हो, log m बाई n का फॉर्मूला, ये बेस होता है log m बाई n, इसका आता है log e m माइनस log e n। तो ये ऐसा फॉर्मूला है log का m बाई n का। तो यहाँ इसको अप्लाई करिए तो क्या आएगा, log e z इज इक्वल टू log e a माइनस log e b। अब आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा log z का, जैसे मैंने सिखाया, तो ये हो जाएगा डेल्टा z बाई z, ये होगा डेल्टा a बाई a, और ये हो जाएगा डेल्टा b बाई b। लेकिन एरर्स क्या होती है, एरर ऑलवेज एडिटिव होती हैं। यहाँ लिखोगे सिंस एरर्स ऑलवेज बी एडिटिव। अब मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, तो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम एरर इन जेड, मैक्सिमम एरर इन जेड, ये हो सकता है डेल्टा जेड बाई जेड। मैक्सिमम कहेंगे तो भी नहीं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि एरर ऑलवेज एडिटिव होती है तो प्लस करना ही है, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये आपने देखा सिंपल डेरिवेशन, फिर से आपको वही मिल गया जो वहाँ लिखा था। यहाँ भी वही बात होगी, इन द फाइनल मेजरमेंट जो रिलेटिव एरर्स आ रही हैं वो क्या होती हैं, वो सम होती है किसका, इंडिविजुअल जो क्वांटिटीज हैं उनकी रिलेटिव एरर्स का। तो स्टूडेंट ये भी खत्म हो जाता है। मैं आपको एक और बता दूं, फिर उसके बाद मैं कस लेता हूँ। प्रोपागेशन ऑफ एरर्स इन, प्रोपागेशन ऑफ एरर इन पार्ट्स, इन पार्ट्स में कैसे ये प्रोपागेट होती है, तो आप लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू ए टू द पावर n। ठीक है, अब आपने क्या इक्वेशन फर्स्ट ले ली, रिलेटिव डेल्टा a बी द एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल्टा z बी द एब्सोल्यूट एरर इन z। पुट करिए, मेजर्ड वैल्यू क्या होंगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, ये होगी a प्लस माइनस डेल्टा a। मेजर्ड वैल्यू ऑफ z क्या होगी, यहाँ से देखोगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये आपने लिख दिया। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z, और आपको मिलेगा क्या, a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n। यहाँ से a का मान करिए, यहाँ से z का मान करिए, z का मान करोगे तो 1 प्लस डेल्टा z बाई z, और आपको यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ a का यहाँ a मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ऐसा बन जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू a पावर n। तो आप इसको क्या ले सकते हो, a कॉमन करिए तो a टू द पावर n हो गया, a टू द पावर n हो गया।
अब ए टू द पावर एन आया तो आप क्या लिखोगे यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा ए पावर एन आ गया। अब क्या आने वाला है, अब देखोगे यहाँ पर तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू ये आएगा ए टू द पावर एन 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए टू द पावर एन आ गया। यहाँ से देखोगे इक्वेशन फर्स्ट से आप देखोगे कि z इक्वल टू मैंने क्या लिया रखा है, z इक्वल टू ले रखा है ए टू द पावर n, जो ये कैंसिल कर देगा। अब आया 1 प्लस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए पावर n। अब ये पावर यूज करोगे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन, क्या यूज करोगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो लिखा जाता है 1 प्लस एक्स टू पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। आप इस फॉर्म को याद रखोगे, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके 1 प्लस एक्स टू द पावर n से आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1 प्लस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। यहाँ से देख रहे हो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू n डेल्टा a बाई a। यहाँ देखो, देख रहे हैं आप कि जो पार्ट्स होती हैं वो आगे आ जाती हैं, जो पार्ट्स होती हैं वो आगे आ जाती हैं। इसका मैं एक अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ। अल्टरनेट क्या होता है इसका, सबका अल्टरनेट होता है। मोस्ट ऑफ द जो डेरिवेशंस होते हैं उनको हम अल्टरनेट मेथड से करते हैं तो इजी हो जाते हैं। तो इसका अल्टरनेट देखिए क्या होगा, z इक्वल टू a टू द पावर n टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा, log z इज इक्वल टू log e a टू द पावर n। तो फॉर्मूला जानते हो आप कि log में फॉर्मूला होता है m टू द पावर n का n log m, n log e बेस n log m बेस e। तो यहाँ क्या होगा, n आगे आ गया, अब हो गया log e a, यहाँ से होगा log e z। अब करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन डिफरेंशिएशन पार्शली, आपको यहाँ लिखना रहेगा। क्या आएगा जाके, ये आएगा log का करोगे तो डेल्टा z बाई जेड होगा। सिमिलरली n का तो नंबर पार्स थी आगे आ गई, a का करोगे तो डेल्टा a बाई a। तो ये सिंपल सा हो गया डेरिवेशन, इतना छोटा सा यहाँ लिखना पड़ता है। तो क्या करना है, यहाँ लैंग्वेज जरूर लिखना कि ऑन पार्सली या ऑन डिफरेंशिएटिंग पार्सली, इतना कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। मैं पहले मल्टीप्लिकेशन पे लेता हूँ, फिर डिवीजन पे, फिर पार्ट्स में लेता हूँ और आपको एक एक करके जो माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। Okay sir, now we take first question. Find percentage error in area of rectangle. Area, find percentage area, find the percentage error in area। ठीक है, सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। एरिया आपको L दे दिया मैंने 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, बी दे दिया मैंने आपको 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है इन एरिया। तो पहले एरिया का पहले फॉर्मूला लिखोगे आप। क्या लिखोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया किसका एरिया है, कोई रेक्टेंगल होगा, लेंथ अलग है, ब्रेथ भी अलग है, स्क्वायर नहीं हो सकता, कोई रेक्टेंगल ही होगा। परसेंटेज एरर इन एरिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया, और चाहो तो आप बना सकते हो, कोई रेक्टेंगल होगा ऐसा कुछ। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया मैंने। तो यहाँ देख रहे हो ये मेजर्ड वैल्यू है, लिमिटिंग एरर या एब्सोल्यूट एरर के साथ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एरिया इक्वल टू होता है, लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू होता है एल बी। आप क्या करेंगे, आप देख रहे थे अल्टरनेट मेथड क्या करते थे, पहले लॉग लेते थे,
फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको एक रिलेशन मिलता था। तो क्या करते हो, जो मल्टीप्लाई में है उसको उसमें रिलेटिव एरर्स लिखिए, उसको रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखोगे, क्या आएगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल होगा, इसका होगा डेल्टा बी बाई बी हो गया। ओके, अब देखो परसेंटेज लिखना है तो रिलेटिव एरर्स में 100 से मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये काम करना पड़ा। अब वैल्यू जरा देखिए, एल की वैल्यू कितनी, ये एल प्लस डेल्टा एल है, तो एल की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, ये मिल गई 10, यहाँ 0.1 इंटू 100 प्लस देखोगे यहाँ पे, यहाँ कितना है, यहाँ है ये b और ये डेल्टा b की वैल्यू 0.2 और नीचे मिल गया 20 इंटू 100। पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, 100 पॉइंट हटाइए तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये हो गया 100 कैंसिल 1% प्लस यहाँ देखिए ये हो गया 200, ये भी 200, ये भी आया 1%, आंसर कितना आया 2%। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट था और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं डिवीजन की। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, डेंसिटी, और मैंने दे दिया मास, आपको कितना मालूम है, मास m इक्वल टू 20 प्लस माइनस 2 ओके kg, और मैंने दे दिया वैल्यू v इक्वल टू 50 प्लस 5 माइनस, और ये हो गया मीटर क्यूब। अब आपको फाइंड करना है कि परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा पहले फॉर्मूला लिखिए, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वैल्यू, मास अपॉन वैल्यू। तो आपने लिख दिया मास अपॉन वैल्यू, मास होता है m और वैल्यूम होता है v, तो d इज इक्वल टू m बाई वी लिखा। अब आपको इसको लिखना है रिलेटिव एरर के फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, m v इनवर्स 1 v रेज टू पावर -1, तो क्या आएगा, डेल्टा d बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m। इसको लिखो, मल्टीप्लाई में है तो पहले एक इसका लिखेंगे m का, तो ये आएगा, फिर यहाँ पावर आगे आती है तो -1 आगे आ गया और इसका होगा डेल्टा v बाई v। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला कि एरर्स ऑलवेज एडिटिव होती हैं, तो आप इनको स्टूडेंट्स ऐड करते जाओगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा d। स्टेप लिखना है, ऐसा नहीं यही आप प्लस कर दो, ये गलत होगा। पहले स्टेप में आप दिखाओ कि पार्ट्स आगे आ रही हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप दिखाइए कि एरर ऐड हो रही हैं। डेल्टा d बाई डी इंटू 100, यहाँ डेल्टा m बाई m इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज करना है तो अब ये प्लस हो जाएगा, डेल्टा v बाई v इंटू 100। अब आप देखो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू ये m है, डेल्टा m है, तो 2/20 इंटू 100 प्लस हो गया। यहाँ देखो 5/v की वैल्यू ये डेल्टा v, ये हो गया 50 इंटू 100, 52 ज़ा 100, 25 ज़ा 100, तो ये हो गया 10 और प्लस यहाँ से हो गया 10, कितना आ गया, दोनों आ गए 20%। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन था डिवीजन का। एक डिवीजन का मैं और करा दूंगा आपको, तो डिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले लेता हूं, सिंपल से क्वेश्चन, हाई स्कूल बेस पे ले लेता हूं। फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। आप जानते भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ओके, और यहाँ पोटेंशियल दे दिया गया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया आपको, V दिया 20 प्लस माइनस 4, ओके, ये हो गया वोल्ट में, और आपको करंट दे दी गई कितनी, करंट होती है I आपको दे दिया गया 50 प्लस माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया एम्पियर में। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर। तो पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आप इसको सही से लिख लो, V I करिए। अब आगे क्या करोगे, यहाँ से लोगे आप इसका रिलेटिव एरर्स, रिलेटिव एरर्स क्या आएंगी, ये माइनस में आएगा, यहाँ से डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू
डेल्टा वी बाई, आप लिखोगे डेल्टा वी बाई वी माइनस डेल्टा आई बाई आई। ऐसा क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि पहले आप देख रहे हो कि माइनस जो पार है वो आगे आएगी आई की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो एरर्स हैं वो एडिटिव होती हैं। तो डेल्टा जेड डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब एडिटिव हो गई क्योंकि एरर्स एडिटिव होती हैं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, क्या देखोगे v की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी 20 और डेल्टा v की वैल्यू 4 इंटू 100 प्लस i की वैल्यू जरा देखो, i की वैल्यू 50 है, डेल्टा i की वैल्यू 2 है इंटू 100। अब यहाँ से कैंसिल कर दोगे, 2 आएगा, ये 4 हो गया, ये हो गया 5, तो ये हो गया 20% और ये हो गया 4%। अब यहाँ दोनों को ऐड करोगे तो 24% स्टूडेंट आ जाएगा। 24% आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ आपसे पार्स के क्वेश्चन की, कि पार्स की क्वेश्चन आप कैसे करोगे। सपोज मैं पहला सिंपल क्वेश्चन बताऊँ आपको पार्स का, तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। परसेंटेज एरर इन फाइंड परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर 1%, 2%, 3%। फाइंड परसेंटेज एरर इन z। आपको z में फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब z में फाइंड करना है तो क्या देखोगे, पहले तो इसको सही फॉर्मेट में लिखो, z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। आपने लिखा z इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी पावर माइनस 3। अब रिलेटिव रेट देखिए, तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए, इसकी पावर आगे आएगी माइनस प्लस, क्योंकि माइनस तो है नहीं, तो प्लस डेल्टा b बाई b, यहाँ माइनस है तो -3 डेल्टा c बाई c। आपको पहले ये लिखना है माइनस में, ऐसा नहीं कि सीधे प्लस लगा दो। अगले स्टेप में क्या आएगा, डेल्टा z बाई z। कम से कम ये 4 स्टेप में स्टूडेंट क्वेश्चन होना चाहिए। आपको आते सारे हैं, आप एक स्टेप में लिख दो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100, और एरर ऐड होनी है तो 3 डेल्टा c बाई c इंटू 100। अब आप देख रहे हो a में एरर मालूम है, b में मालूम है, c में मालूम है। यहाँ पुट कर दीजिए, a में कितनी एरर है 1%, आपने 1% किया, और यहाँ देखिए 2 में कितना परसेंट 2%, आपने 2% किया। 3 में कितना है, 3 में 3% है। ओके, तो देख रहे हैं 1%, यहाँ से 4 आएगा प्लस यहाँ से 9 आएगा, और लास्ट में आपने परसेंटेज लगा दिया। ये हो गया 9 प्लस 13 प्लस 14, आंसर आपके पास 14% स्टूडेंट आ गया। एक सिंपल क्वेश्चन में इसी तरह और करा देता हूं, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने की हैबिट हो जाए। सपोज z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन रूट सी डी। मैंने ऐसा ले लिया। परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी आर, मैंने ले लिया कितना 1%, 2%, मैंने क्या लिया 1%, 2%, 4%, 6%। मैंने इतनी चीजें ले ली। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन z। क्या लिखोगे आप, सिंपल सा सोल्यूशन बनाइए, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन अंडर रूट सी डी। ऐसा है ये, तो आपने इसको लिखा ए स्क्वायर बी क्यूब, सी की पावर हो जाएगी 1/2, ऊपर जाएगा माइनस, डी की पावर भी -1/2 हो गई। अब क्या होगा, अब आप लेना है, आपको रिलेटिव एरर्स देखना है इसमें कैसे होगा। तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई ए। ये बात समझ में आ गई होगी। पावर आगे, पावर जितनी भी है वो आगे लेनी है।
ले लिया। बी में क्या देख रहे हो, प्लस में ही है तो 3 डेल्टा बी बाई बी। ओके, सी में क्या होगा 1/2 डेल्टा सी बाई सी माइनस 1/2 डेल्टा डी बाई डी आ गया। अब क्या करना है, एरर्स एडिटिव होती हैं। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। आप चाहो तो साइड में ले सकते हो, सिंस एरर्स ऑलवेज एडिटिव। यहाँ क्या होगा, अब आप देखोगे डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 करना है ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 एक ब्रैकेट में हो गया, 3 बाहर कर लीजिए डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो गया प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो गया प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। यहाँ तक आपने कर लिया। अब क्या मिला आपको, अब आप देखोगे ए में कितना परसेंटेज है 1%, तो 1%, 3 में 2% प्लस 1/2 कितना 4% प्लस 1/2 6%। अब आप देख रहे हैं यहाँ से 2% आया प्लस यहाँ से 6% आया, यहाँ से 2% आएगा, यहाँ से 3% आएगा। ऐड करेंगे 2 3 5 5 6 11 11 to 13, आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन आपको होम एग्जाम में जरूर मिलता है। ओके, तो इस तरह की आपकी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूँ। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, इफ 2% and 3% are error in mass and volume। ओके, अगर वैल्यूम और मास और वैल्यूम में मास एंड वेलोसिटी में मास एंड वेलोसिटी में अगर परसेंटेज एरर कितनी हो जाए, द परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी इज 2 and 3%, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सिंपल है, आपके पास सॉल्यूशन लिख दीजिए। गिवन आपको क्या क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की वैल्यू 2% दे दी गई एक। दूसरा आपको दिया डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये वेलोसिटी की कहानी है, कितना है 3%। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो K इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब यहाँ से काइनेटिक निकालोगे एरर्स, K में एरर क्या होगी, रिलेटिव एरर डेल्टा K बाई K 1/2 का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, नंबर से पार होते तो ले लेते, डेल्टा m बाई एम ओके प्लस 1/2 डेल्टा v बाई v आ गया। अब रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर है तो डेल्टा K बाई K इंटू 100, इसको डेल्टा m बाई एम इंटू 100 प्लस 1/2 एंड हियर डेल्टा v बाई v इंटू 100। स्टूडेंट आपको m का मालूम है 2%, ठीक है, 1/2 इसका मालूम है 3%, ये गिवन है, तो 3% रखोगे तो यहाँ से 2% प्लस यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा 1.5%, ये हो गया 3.5%। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज परसेंटेज एरर इन radius of sphere, percentage error in radius of sphere is 2%। एरर में स्फीयर के रेडियस में कितना एरर है 2% का। फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, सिंपल क्वेश्चन हो गया। एरर किसमें है, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ स्फीयर।
तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू कितना 2% दे दिया गया। फिर आपको वैल्यूम चाहिए, वैल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये स्टूडेंट आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो फिर नहीं होगा। यहाँ लिखोगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये जो टर्म है वो तो कांस्टेंट हो गया, इसका रिलेटिव रेट कितना होगा डेल्टा v बाई वी इंटू 100, 3 आगे आएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसकी वैल्यू दे दी गई 3 इंटू 2%, ये हो गया आंसर 6%। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। Suppose radius of the sphere, radius of sphere कितनी मालूम है आपको, आपको मालूम है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वैल्यूम। आपको स्फीयर के वैल्यू में परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो आप सॉल्यूशन देखोगे, पहले तो दिया क्या गया है, आपको दिया है आर प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो यहाँ से डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये होता है आर, तो आपको मिल गया 5.3, ऊपर मिल गया 0.1, यहाँ मिल गया 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे 100 अपॉन 53, आई थिंक ये कितना आएगा 53 1 टाइम्स जाने वाला है, और फिर ये जाएगा 5 7 8 टाइम्स। ओके, इतना आ गया आपके पास, ये परसेंटेज एरर आ गई। अब क्या करना है आपको, वैल्यूम में देखना है, वैल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ये आपको मैंने केवल रेडियस में दिखाया। अब वैल्यूम में स्टूडेंट क्या करोगे, वैल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये फिर टर्म कांस्टेंट हो गया, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा r बाई r इंटू 100। आप देख पा रहे हो इसमें कितना आया है, इसमें 3 इंटू 1.88 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 8 24, 3 8 24, 24 to 6 और आएगा 2 5 5.64, ये आ गया परसेंट। ओके, इतना परसेंट आया v में, कितना स्फीयर के वैल्यू में इतना परसेंट है, एरिया जो इसका वैल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा वो इतना परसेंट होगा, जब ऐसी कंडीशन आपको दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक लास्ट क्वेश्चन टुडेज वीडियो। ओके, suppose you have resistance R1 is equal to 100 plus minus 2 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 3 ohm। ये आपके पास दो कंडीशन दे दी गई स्टूडेंट्स। अब इन दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि R नेट कितना होगा। ओके स्टूडेंट, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आर नेट इन सीरीज एंड पैरेलल विथ प्रॉपर लिमिट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट ये बुक्स वगैरह में बहुत प्रॉपर नहीं होता है, तो अच्छा होगा कि इस पे ज़्यादा फोकस आप करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इन सीरीज, इन सीरीज क्या लिखोगे आप, सीरीज का पहले फॉर्मूला चाहिए। इन सीरीज होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 R2 ऐड कर लीजिए, ये तो एडिशन हो गया, 100 प्लस माइनस 2 प्लस यहाँ पे आएगा 200 प्लस 3, ये हो गया 300। आपको मालूम है ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर्स होती हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में केवल ऐड होती है। तो यहाँ लिखोगे ये हो गया 5। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 5 हो गया, इतने ओम आ गया। अब आपने 2 और 3 ऐड कर दिया, इतना रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है आपको,
अब आपको लेना है पैरेलल में, इन पैरेलल। इन पैरेलल का क्या रिजल्ट आएगा? इन पैरेलल देखोगे तो रिजल्ट फॉर्मूला होता है आर पी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 आएगा। यहाँ से देखोगे कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो r2 प्लस r1/r1 r2, यहाँ से rp की जो वैल्यू आएगी r1 r2 r1 प्लस r2, मतलब यहाँ हो गया ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर लीजिए, ऐसा समझ सकते हो आप। नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। r1 की वैल्यू देखो कितनी दी है, r1 की वैल्यू 100 200, 100 इंटू 200, नीचे कितना दे दिया गया 100 200 ऐड करोगे तो 100 प्लस 200, यहाँ कितना आया, यहाँ आएगा 100 इंटू 200 और यहाँ पे आएगा 300। अब 300 हुआ तो ये 20 कैंसिल हो गए, यहाँ से आंसर आपको मिल गया आर पी इज इक्वल टू 200/3। अब 200/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो स्टूडेंट कितना मिलता है, 200/3 सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से ये आ जाएगा 66.7 ओम। ओके, इतना आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, ये तो आंसर आपका प्रॉपर लिमिट में है, सीरीज वाला आंसर प्रॉपर लिमिट में है क्योंकि वैल्यू और प्लस एब्सोल्यूट एरर है, ये प्रॉपर लिमिट में है, ये आंसर तो सही है। लेकिन इसमें अभी क्या है, इसका अभी आपको एब्सोल्यूट एरर नहीं मालूम है, तो क्या करना पड़ेगा, फॉर एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट एरर क्या करना पड़ेगा, अगेन लेना पड़ेगा 1/r1 प्लस 1/r2। बस स्टूडेंट इसी के बाद का ही ये पोर्शन टफ होता है, यही समझना है आपको। क्या करना है यहाँ पे, आप देखो जैसे मैं इसको बताता हूँ, r1 है, इसको ऊपर ले गए तो r की पावर -1 आई, आपने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, इसको लिखते हो आप डेल्टा r1, नीचे आएगा r1 स्क्वायर। ओके, ऐसे अगर इसको लिखने को बोलूँ मैं तो क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे डेल्टा r2/r2 स्क्वायर, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा फिर कि डेल्टा rp/rp स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, डेल्टा rp निकालना है तो इधर मल्टीप्लाई करिए, तो आप लिखोगे rp/r1 का स्क्वायर प्लस इंटू डेल्टा r1, यहाँ देखिए जरा सा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो rp/r2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r2, फिर देख लीजिए ये वाला इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हुआ, यही इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो इसका अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कर देंगे। अब जरा ध्यान दो, rp की वैल्यू कितनी है, rp की वैल्यू है जरा देखो 200/3 और r1 की वैल्यू कितनी है 100, कितनी 100, स्क्वायर करिए इनटू डेल्टा r1 कितना आया, डेल्टा r1 आपके पास है 2 प्लस यहाँ जरा देखिए rp की वैल्यू कितनी है 200/3, नीचे r2 की वैल्यू कितनी है 200, इसका स्क्वायर करिए इनटू r2 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से सॉल्व करोगे देखिए 100 ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, तो यहाँ बचेगा 2/3, स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा इंटू 2 प्लस यहाँ से देखोगे 200 कैंसिल 1/3 1/9 इंटू 3। अब देखो दोनों का 9 कॉमन है, दोनों का 9 कॉमन, यहाँ से आया 8 और यहाँ से आया कितना, यहाँ से आया 3, 8 प्लस 3 it will be 11 and here 9, it is divided by 9, it gives 9 1s are 1 and it's give 2 9 20, it gives 1.2, approximation it is 1.2. Now R net in parallel with proper लिमिट, क्या होगा आंसर बेटा इसका, प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है कि आपको लिखना है rp प्लस माइनस डेल्टा rp, और rp की वैल्यू आपने निकाली थी 66.7 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आई 1.2 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास ओम में। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।